हे स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं आज पॉलिटिकल साइंस सभी बिहार यूनिवर्सिटी के लिए है। पॉलिटिकल साइंस मेजर का सिलेबस। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट वन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पढ़ना है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को देखना है और कैसे बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है। उसी में कुछ डिवाइड किया गया है, जैसे ए में देखने को मिलेगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिबेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फिलोसफी एंड प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़ना है हम लोगों को। फिर पढ़ना साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यह हमारा यूनिट 1 में पढ़ना है पॉलिटिकल एमजीसी में। और यूनिट 2 में पढ़ना है हम लोग को ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं ऑर्गन, वो हमें पढ़ना है, जिसमें से पार्लियामेंट को पढ़ना है, लेजिस्लेचर में से पार्लियामेंट, और एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होता है वो पढ़ना हम लोगों को। फिर थर्ड में जुडिशियरी के बारे में पढ़ना है कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है जज का हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और पावर क्या होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, फिर हम बात करेंगे थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट। तो थर्ड यूनिट में हम लोग को पढ़ना है डायनेमिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1, क्या क्या बदलाव आते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अमेंडमेंट प्रोसीजर, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, फिर यूनिटरी एंड फेडरल फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, फिर इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, ये होगा हमारा थर्ड यूनिट। और फोर्थ यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है डायनेमिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2, इसका ही 1 भाग गया, इसका दूसरी का भाग यह हो गया। ठीक है, तो इस सेकंड भाग में पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल एंड रीजनल पार्टी हम लोग को पढ़ना है, और गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, चेंजिंग रोल ऑफ गवर्नर का क्या क्या रोल होता है वो देखना है। फिर लोकल गवर्नमेंट के बारे में जानना है। तो ये हमारा पॉलिटिकल मेजर का सब्जेक्ट हो गया, एमजेसी का सिलेबस हो गया। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस माइनर का। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस माइनर का तो यूनिट 1 में पढ़ना है कि आप पॉलिटिकल साइंस माइनर में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। बस मेजर में जितना पढ़ना है वही सब चीज़ पढ़ना है, बस इसमें थोड़ा सा कम पढ़ना है, जैसे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सब मेजर में पढ़ना था, लेकिन उसमें ज़्यादा पढ़ना है, इसमें थोड़ा कम पढ़ना है। फिर है यूनिट 2 में ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें पार्लियामेंट को पढ़ना है, एग्जीक्यूटिव के लिए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है, और पावर एंड फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। फिर इसमें थर्ड यूनिट में पढ़ना है डायनेमिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1, इसमें अमेंडमेंट प्रोसीजर्स, यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और यूनिट 4 में पढ़ना है डायनेमिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2, जिसमें गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले हम लोग जो देखे हैं वो मेजर का था पॉलिटिकल साइंस, और नीचे वाला ये जो हम लोग देखे हैं ये हमारा माइनर का है। ठीक है, तो इसको अगर आपको इसको देखना है, ठीक है, तो क्या करिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसको, तो आप वहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें सिलेबस।